स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार ने घटाया वेट। गहलोत डोटासरा का आज कोटा बूंदी टोंक दौरा। राजस्थान में गलन भरी सर्दी ने ठिठुराया। राजस्थान में पूरा कैबिनेट बदलेगा। डोटासरा के मंत्री पद छोड़ने के संकेत। अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल डीजल के दामों में केंद्र सरकार द्वारा दी गई रियायत के बाद अब राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से वेट में कटौती की है। मंगलवार रात कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए जबकि डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इसके बाद जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर घटकर 107 रुपए 6 पैसे, वहीं डीजल 90 रुपए 70 पैसे की कीमत पर पहुंच गया है। लेकिन श्रीगंगानगर में अब भी पेट्रोल 111 रुपए में बिक रहा है। गहलोत और डोटासरा आज सुबह 10 बजे जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए कोटा रवाना होंगे। सुबह 11 बजे कोटा के पिपलदा के जोरापुरा गांव में प्रशासन गांव के संघ अभियान के शिविर में विजिट करेंगे और ग्रामीणों की सुनवाई करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बूंदी जिले के हिंडोली में टिकरदा गांव पहुंचकर वहां के शिविर का जायजा लेंगे। दोपहर 2 बजे टोंक के उनियारा में बोसरिया गांव के शिविर में पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 3:30 बजे इस दौरे के बाद जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। इस असर को आज राजस्थान में देखने को मिला। बीती रात हल्की सर्दी हवाओं के कारण गलन भरी सर्दी रही। लोग सुबह जब घरों से निकले तो उन्हें तेज सर्दी का एहसास हुआ। सीकर जिले के फतेहपुरा इलाके में तो बीती रात न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस सर्दी के सीजन में अब तक का सबसे ठंडा इलाका रहा। वहीं आज उदयपुर संभाग के जिलों में सुबह हल्के बादल देखने को मिले। मौसम विभाग ने यहां आज और कल यानी 19 नवंबर को हल्की में मध्यम की बारिश होने की संभावना जताई है। पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थमे राजनीतिक तूफान के बाद पार्टी अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने से लग गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से सरकार का पुनर्गठन किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इसके साफ संकेत दिए हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्द शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना जताई है। गहलोत ने कहा, आज इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का शगुन इतना शानदार होगा कि हमारी सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है, वह भी अब जल्द होगा। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को एक पद पर रखने के संकेत दे दिए हैं। डोटासरा के भाषण के बाद सीएम ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने इस तरह से भाषण दिया मानो ये उनका विदाई भाषण हो। डोटासरा ने हाईकमान को भी एक पद पर रहने का कई बार आग्रह कर लिया है। मुझे लगता है कि अब डोटासरा जिस सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद पर ही रहना चाहते हैं। मंगलवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश भर में भ्रष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को खुद ही शिक्षकों के तबादले में पैसों के लेन देन का मुद्दा उठाया। गहलोत बोले, कमाल है, ये बहुत ही दुखदायी बात है कि टीचर्स पैसे देकर ट्रांसफर करवाने को ललायत रहे हैं। कोई पॉलिसी बन जाए, सबको मालूम रहे कि उसका तबादला कब होना है, तब फिर ना पैसे चलेंगे ना एमएलए के पास जाना पड़ेगा। जयपुर पुलिस ने 2 दिन पहले की हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था, इसलिए उसने घर के बाहर बाइक साफ करते समय तलवार से वार कर गला काट डाला। पुलिस ने 2 दिन से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ लिया। डीसीपी प्रहलाद
कृष्णिया ने बताया कि सोनू रेगर उर्फ सुनील रेगर पुत्र बद्री नारायण निवासी सूरजनगर कानोता जयपुर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को राजू बैरवा की चाकू से गला काट कर हत्या कर दी थी। उसका शव विजयपुरा में सड़क किनारे पड़ा हुआ था। हत्या की सूचना पर पुलिस पहुंची तो सड़क पर खून बिखर पड़ा था। पुलिस ने मृतक की पहचान के बाद शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर के फैसले में भले ही बजरी खनन के रास्ते खुल गए हैं, लेकिन प्रदेश में पूर्ण रूप से सस्ती बजरी मिलने से दिसंबर के पहले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लीजे शुरू होने, ई रवाना प्रोसेस शुरू होने, खनन संबंधी चौकिया सुचारू किए जाने, एनवायरमेंट क्लियरेंस सहित कागजी कार्रवाई में समय लगने के चलते ऐसा हो रहा है। करीब 55 बजरी की लीजों में समय लग रहा है। अभी कोटड़ी, सायला, जालोर, बीकानेर और नागौर आदि जगहों से बजरी सप्लाई हो रही है। जयपुर में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे कई जिलों में वैध बजरी की सप्लाई डिमांड की तुलना में 25 से 30% ही है। ऐसे में अवैध बजरी या मैन्युफैक्चर्ड सैंड से इस कमी की भरपाई की जा रही है। उधर राजसमंद, नाथद्वार, देवली में एनवायरमेंट क्लियरेंस से 5-6 दिन में बजरी सप्लाई की उम्मीद है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हो चुके हैं। वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर भी चिंता जाहिर की है। उसने स्कूलों को बंद करने सहित कई प्रतिबंधों को लागू करने की बात कही है। पेरेंट्स भी चिंतित है कि एक तरफ प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक माह में प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है। 21 सूत्रों मांगों को लेकर प्रदेश भर के बेरोजगारों का धरना पिछले 1 महीने से जारी है। मंगलवार को जयपुर में बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ बेरोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बेरोजगारों ने फुटकर व्यापारी बन रोजमर्रा के सामान बेचे, जबकि कुछ ने गुब्बारे बेचकर तो कुछ ने बूट पॉलिश कर विरोध जताया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि लाखों बेरोजगार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकारी लालफीताशाही की वजह से न तो बेरोजगारों की नौकरी लग रही है और न ही भर्ती परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं। ऐसे में जब तक सरकार बेरोजगारों की 21 सूत्री मांगों को पूरा नहीं कर देती, बेरोजगारों का धरना जारी रहेगा। क्रिकेट ने कोरोना को क्लीन बोल्ड कर बाजारों की जीत तय कर दी है। अनुमान है कि 17 नवंबर को जयपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कारोबारों की सेंचुरी लगाएगा, यानी 3.5 घंटे का मैच 125 करोड़ का बाजार खड़ा करेगा। अकेले होटल इंडस्ट्री को ही लगभग 100 करोड़ का व्यवसाय मिलने की उम्मीद है। होटलों के 2000 कमरे बुक होने का अनुमान है। होटलों के 90 से 100% कमरे बुक हो गए हैं। राजस्थान में स्कूल खुलने के बाद राजधानी जयपुर के एसएमएस स्कूल में 2 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कोरोना पॉजिटिव मिले बच्चों के पेरेंट्स भी संक्रमित थे। बच्चों सहित परिवार 2 दिन पहले किसी शादी में गया था, वहां से संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। खास बात यह है कि बच्चों और मां में कोई लक्षण नहीं है, जबकि पिता बुखार से पीड़ित है। इसके बाद जब उनकी जांच की गई तो बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक प्रशासन ने बाकी स्कूलों में बच्चों की जांच नहीं करवाई है। राजस्थान में रबी सीजन में सिंचाई के लिए बिजली की कमी बढ़ रही है। कृषि बिजली कनेक्शन से सिंचाई के लिए बिजली की डिमांड अब बढ़ने लगी है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने बिजली की डिमांड में 4306 मेगावाट तक बढ़ोतरी हो सकती है। सिंचाई के लिए किसानों को सर्दी में दिन में बिजली देने के दावे किए गए थे, लेकिन ज्यादातर जिलों में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली संकट के दौर में पावर मैनेजमेंट करना बिजली विभाग के लिए काफी चुनौती भरा है, इसलिए किसानों और सरकार दोनों की चिंता बढ़ गई है। अब आग लगने पर कुआं खोदने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए बिजली विभाग के एसीएस ने 3 दिन के अंदर पूरे रबी
सीजन में संभावित बिजली की डिमांड बढ़ोतरी का कैलकुलेशन करवाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जो आकलन और मैनेजमेंट 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था, वो अब बीच सीजन करवाने से विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर द्वारा सितंबर महीने के दौरान एक हाई कोर्ट जज की कोर्ट का बायकॉट करने व एक दिन न्यायिक बहिष्कार करने के मुद्दे पर लिए गए सुप्रेरित प्रसंगान के अवमानना के मामले में कहा कि बार एसोसिएशन पदाधिकारी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अदालत ने कहा कि बार पदाधिकारियों ने मामले में कोई लिखित जवाब नहीं दिया है। ऐसे में अदालत उन्हें एक मौका और दे रही है, इसलिए मामले की सुनवाई बुधवार को रखी जाए। जस्टिस M.R. शाह व संजीव खन्ना की खंडपीठ ने ये निर्देश मंगलवार को सुप्रेरित प्रसंगान मामले में सुनवाई करते हुए दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से मंगलवार को बिरला सभागार में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले 99 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम है। इन स्कूलों के खुलने से गांव ढाणियों में रहने वाले किसान, गरीब व मजदूरों के बच्चों का अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का सपना साकार हुआ है। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। नमस्कार।